तारोज रिवॉर्ड चैप्टर नंबर 3 हमारी बुक हनी सकल का होने जा रहा है हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक। तो और भाई लोग क्या हाल चाल है, होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। सो यार तारो नाम का एक यंग वुड कटर रहता था अपने मदर और अपने फादर के साथ ऑन एन लोनली हिल साइड, मतलब एक पहाड़ी के टॉप पे वो रहता था। सो ऑल डे वो क्या करता था, लकड़ी काटता था। कहाँ पे, फॉरेस्ट में। और वो जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग तो था यार वो। लेट्स गो। तारोज रिवॉर्ड चैप्टर नंबर 3 हमारी बुक हनी सकल का होने जा रहा है हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक। तो और भाई लोग क्या हाल चाल है, होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। सो ये जो स्टोरी है ये एक यंग वुड कटर मतलब लकड़ी काटने वाले बंदे की एक स्टोरी है जिसका नाम है तारो। सो जो तारो था वो अपने मदर और अपने फादर मतलब अपने माँ बाप के साथ रहा करता था, एक लोनली मतलब एक अकेले से एक हिल साइड के ऊपर वो रहता था। तो पूरा दिन वो क्या करता था, लकड़ी काटा करता था। कहाँ पे, फॉरेस्ट में। तो वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क तो करता था लेकिन वो बहुत ही थोड़े पैसे कमाया करता था। तो जैसा आप ये देख सकते हैं, ये है तारो, ये है उसके फादर और ये है उसके मदर। तो उसको बहुत ही दुख लगता था क्योंकि वो बहुत काम तो करता था पर उसे पैसे बहुत थोड़े मिलते थे। और फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन, वो अपने माँ बाप की बहुत फिक्र करता था और उन अपने माँ बाप को वो सब कुछ लेके देना चाहता था जो उन्हें जरूरत थी। तो एक शाम की बात है जब तारो और उसके जो माँ बाप थे वो सारे बैठे हुए थे एक अपने घर के कोने में जहाँ पे बहुत ज्यादा तेज हवा चलने लग गई थी। तो इट विशल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट, तो मतलब जो वो हवा थी इतनी तेज थी कि वो आवाज कर रही थी कहाँ से, जो हट के अंदर जो छेद हो गए थे, जो क्रैक्स हो गए थे, उसके अंदर से वो हवा अंदर घर के अंदर आ रही थी। तो इससे सबको बहुत ज्यादा ठंड लगने लग गई। तो क्या हुआ कि जो तारो के फादर थे, जो उसके पापा थे, उन्होंने कहा कि आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। तो यार इसका क्या मतलब है, उसके जो पापा थे वो कहते हैं कि काश मेरे पास एक कप होता, मतलब एक ग्लास में साके होता। तो यार ये साके क्या होता है, साके एक एक जैपनीज मतलब जापान की स्टोरी है ये। तो वहां पे एक जैपनीज ड्रिंक होती है जो फ्रूटी कह लो अपन, तो वैसी फ्रूटी एक ड्रिंक थी जिससे उनको बहुत ही खुशी मिलती और उनके हार्ट को गुड करती, मतलब उन्हें बहुत ही खुशी मिलती अगर उनके पास एक ग्लास साके का होता। तो इससे क्या हुआ, तारो को और दुख लगने लग गया क्योंकि उसका कहना था कि जो वो ड्रिंक थी, हार्ट वार्मिंग ड्रिंक मतलब जिसको पीने में बहुत उन्हें पसंद था, तो उस ड्रिंक को बहुत ही महंगा था खरीदना। तो वो कहता है मैं कैसे इतने पैसे कमाऊं, मतलब मैं पैसे और कैसे कमाऊं। वो कहता है पहली इतना महंगी चीज है और मैं अपने पूरे पुअर ओल्ड फादर के लिए कैसे इतनी महंगी ड्रिंक खरीदूं। तो उसने सोचा कि मैं और हार्ड वर्क करूंगा, मतलब और तेजी से लकड़ काटूंगा। तो भाई वही किया उसने। अगली सुबह तारो सुबह जल्दी उठा और अपने चल पड़ा फॉरेस्ट की तरफ, जंगल की तरफ। तो वो उसने लकड़ काटना शुरू किया और शुरू किया और शुरू किया, तब तक सन आ गया, मतलब सूरज निकल पड़ा और उससे उससे गर्मी मिली, किससे, सन से। तो वो उसने अपनी जैकेट उतारी, उसका जो माउथ था मतलब उसे प्यास लग रही थी पर वो रुका नहीं। वो उसका जो फेस था उस पे पसीना था फिर भी वो रुका नहीं। क्यों नहीं रुका, वो उसके दिमाग में आ रहा था माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे बेचारे फादर, मेरे बेचारे पापा, कि यार उन्हें काश इतनी ही गर्मी लग रही होती जितने जितनी मेरे को अभी लग रही है। क्योंकि उसे गर्मी लग रही थी, भाई लक्कड़ काट रहा था। तो फिर वो और तेजी से चॉप करने लग गया, लकड़ और तेजी से काटने लग गया, ये सोच के कि उसे और पैसे मिलेंगे अगर वो और तेजी से काटे। और उसे साके भी मिल जाएगा अपने फादर के लिए खरीदने के लिए, जिससे उनके पापा की जो बूढ़ी ओल्ड क्या कहते हैं हड्डियां हैं उन तक गर्मी पहुंच जाएगी। फिर एकदम से यार क्या हुआ कि तारों को ना एक आवाज आई, उसने अपनी लकड़ काटना बंद कर दिया। तो वो आवाज पता है किस चीज की थी, उसे पानी की आवाज आ रही थी। तो उसने कहा कि यार पानी तो यहाँ हो ही नहीं सकता क्योंकि इतने सालों से वो वहां लकड़ काट रहा था, तब तक तो उसे वो दिखी नहीं, पर उसे प्यास तो लग रही थी। तो उसने कहा कि यार चलो छोड़ो लकड़ काटना, पानी तो पी ले अगर पास में आवाज आ रही है पानी के, बहते हुए पानी की। तो तारों को जब वो वहां पास गया उसके, तो उसे एक ब्यूटीफुल सा मतलब एक बहुत ही सुंदर सा छोटा सा एक वाटरफॉल दिखा, मतलब पानी की एक लहर वहां से बह रही थी। कहाँ बह रही थी, एक पत्थर के पीछे। तो वो नीचे झुकता है अपने गोडों के ऊपर और वो वहां पे पानी को जो फ्लो कर रहा था अपने हाथों को कप करके, मतलब अपने हाथों को जोड़ के वो पानी को पीने लगा। तो जब उसने उस पानी को पिया तो उसे वो कहा कि यार ये तो पानी नहीं, ये तो साके है। तो यार साके पत्थरों में से
लगता तो नहीं कि हो सकता है। फिर उसने फिर से टेस्ट किया भाई, उसे भी हैरानी हो रही थी यार, साके कैसे बह सकता है, इतनी महंगी ड्रिंक है। तो फिर उसने देखा यार ये तो साके ही है, इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, तो ये पानी तो नहीं है, साके ही है। तो तारो ने क्या किया, फटाफट से जो पिचर था उसके पास, पिचर क्या होता है भाई, जो एक ये देख रहे हो उसके साथ में एक मटका सा है, तो वो अपने साथ में लेके जाता था पानी पीने के लिए, तो वो खाली पिचर को भर के अपने घर की तरफ भाग पड़ा। सो जो ओल्ड मैन था, जो उसके फादर थे, वो बहुत ही खुश हुए साके पी के, इतनी ज्यादा खुशी हुई कि उन्होंने थोड़ा सा ही अभी पिया क्या कि वो तो उनकी जो शिवरिंग थी, जो वो ऐसे कर रहे थे उसको बंद कर दिया, और वो जमीन के ऊपर एक लिटिल सा डांस करने लग गए बीच में ही घर के। तो उस आफ्टरनून को दोपहर हो गई थी, तो क्या हुआ, एक नेबर जो थी वो वहां पे आई थी एकदम विजिट के लिए मतलब मिलने के लिए। तो जो तारो के फादर थे, उन्होंने क्या किया कि उसको ऑफर किया कि भाई तुम भी पी लो एक कप ऑफ साके, क्योंकि भाई फ्री का माल है। तो जो लेडी थी उसने उसको पिया ग्रीडीली का मतलब भाई फटाफट, हेस्टली मतलब तेजी से उसने पिया, और उसको धन्यवाद करके वो आगे चल पड़ी। फिर जो तारो था, तारो ने उस लेडी को बताया उस स्टोरी को, कौन सी स्टोरी का, जो मैजिक वाटरफॉल था, उसने कहा कि भाई ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, तो उसने उसको और धन्यवाद बोल के डिलीशियस ड्रिंक पी के वो आगे भाग पड़ी चल पड़ी आगे। सो नाइट हो गई थी भाई, अंधेरा हो गया था, और तब तक अंधेरा जैसे हुआ सारी बातें भी विलेज में फैल गई कि भाई ऐसे ऐसे वो था, तारो ने ही बताया था ना उस लेडी को, तो वो उस लेडी ने आगे कर दिया, सारी बात को फैला दिया। तो अब भाई आगे बढ़ते हुए, तो उस शाम को एक बहुत ही लंबी क्या कहते हैं वो लग गई थी, क्या कहते हैं लाइन, किसकी लाइन लग गई थी, उस गांव की। तो गांव वाले की लाइन क्यों लगी थी, हर किसी ने वो स्टोरी सुन के तो उन्होंने कहा भाई हमें भी पिलाओ भाई, फ्री का माल है। तो वो सारे क्या कहते हैं पी के सिप सिप करके वो पिचर जो था वो पिचर खाली हो गया। तो भाई अगली सुबह होती है, तारो फिर से काम पे निकलता है, और जल्दी निकलता है, और इस बार वो अपने साथ लार्जेस्ट पिक्चर पूरा का पूरा घड़ा ही ले गया। उसने कहा कि पहले तो अपने लिए, फिर क्या कहते हैं पूरे गांव वालों के लिए अगर कोई और आया। तो पहले वो वाटरफॉल के पास गया, लकड़ तो कहाँ काटनी थी भाई, इतनी महंगी ड्रिंक उसे मिल गई थी पीने के लिए। तो जब वो वहां पे पहुंचा इतनी सुबह सुबह, उसने देखा कि उसके सारे पड़ोसी, पूरा गांव ही वहां इकट्ठा हो गया था, और उनके साथ वो कल्ले वो ही नहीं थे, उनके साथ जार्स, बकेट्स, पिक्चर्स, मतलब सारे के सारे ड्रम सब उठा लाए जो दिखा, और एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक साके, कि कुछ भी मिला उन्हें कि पकड़ लो कि भाई साके कहाँ पे भी डाल लो। तो इसी के साथ भाई एक विलेजर तो था, वो ऐसे अपने गोडों पे बैठ के उसको पीने लगा, तो उसने कहा कि यार ये तो पानी है, ये तो पानी के अलावा कुछ है ही नहीं। और तो वहां पे तो साके था नहीं भाई, तो ऐसा कैसे कि तारों को साके मिला पर गांव वालों को नहीं मिला, ये देखो फोटो में आप देख ही पा सकते हैं कैसे सारे गांव वाले आगे थे। तो वो कहते हैं भाई हमारे साथ प्रैंक हो गए हैं, वी हैव बीन ट्रिक्ड। तो इसी के साथ क्या कहते हैं तारो को कहते हैं कि उसको पकड़ो और उसे इसी वाटरफॉल के अंदर डुबो दो। तो भाई तारो जो था, इतना ज्यादा उसके अंदर दिमाग था कि वो मतलब पत्थर के पीछे जाके ये सारी बातें सुन रहा था, तो किसी को पता नहीं था कि वो पत्थर के पीछे है। तो भाई वो तो मिला नहीं उन्हें गांव वालों को, तो गांव वाले इसी के साथ अपने गुस्से के साथ वो एक एक करके वहां से जाने लगे। तो तारो जब अपने पत्थर के पीछे से निकला, तो उसने सोचा कि क्या ये बात सच है, क्या वो जो साके का सपना था वो एक मतलब सपना ही था। तो भाई एक बार फिर से वो उस वाटरफॉल के पास जाता है, अपने हाथों को बंद करता है और पीता है। तो वो कहता है यार ये तो सेम फाइन साके मतलब एकदम बढ़िया क्वालिटी का साके है। तो वो कहता है कि मतलब अपने टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलिशियस साके थ्रू द थॉटफुल सन, थॉटफुल मतलब बहुत ही प्यार करने वाला, किसको प्यार करने वाला, अपने माँ बाप को। तो इसी खुशी में जो वो मैजिक वाटरफॉल था, उसने उसको उस झरने से एक वो दिया, क्या दिया, साके दिया। तो तभी उसे ही मिला, बाकियों को नहीं मिला, बाकियों को सिर्फ ठंडा पानी मिला। तो इसी के साथ जो ये स्टोरी थी, ये मैजिक वाटरफॉल की जो स्टोरी थी, ये पहुंच गई जापान के राजा को। तो जो राजा था ना, उसने जो वुड कटर था उसको बुलाने के लिए बंदे को भेजा, और जब उसको मिला वो, उसने उसे 20 सोने के सिक्के दिए। क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा गुड और काइंड था, किसके लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। क्यों भाई, क्यों नहीं था, इसलिए था क्योंकि वो गया नहीं था जंगल में कि मैं और एक्स्ट्रा काटूंगा, ये नहीं कि मैं साके पी लूंगा, अपने माँ बाप के लिए वो साके खरीदना चाहता था, स्पेशली अपने फादर के लिए। सो देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। सो जो जापान में सबसे सुंदर क्या कहते हैं झरना था, उसको नाम दिया गया तारो।
सो इसी के साथ जो वो था एम्परर, वो सबको बताना चाहता था सारे बच्चों को कि ऑनर करो, अपने माँ बाप का सम्मान करो। और इसी के साथ खत्म होती है ये खल्लास वाली स्टोरी। तो इसी के साथ आप सब्सक्राइब भी ठोको, लाइक भी ठोको। थोड़ा उल्टा बोल दिया बट चलेगा, क्योंकि आपने कर देना है सब्सक्राइब प्लीज। तो यार मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय भाई लोग।